हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी स्टेज पर। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दुमका चौकीदार 2025 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सवाल, गणित के महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो साइंस पे लेके आऊँगा। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उसमें रहेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, एक सेपरेट उसका भी बना दूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो देखिए अभी मौसम काफ़ी ख़राब है, तो पीछे आपका आवाज़ बिजली कड़कने का या बादल गरजने का आवाज़ आपका वीडियो पे आ सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण कितना होगा। वर्ग आप लोग जानते हैं जिसकी चारों भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है, उसी को वर्ग कहते हैं। तो ठीक है, तो नीचे मैंने सॉल्यूशन, इसलिए सॉल्यूशन का इमेज लगाया हुआ ताकि आप लोग को बताने में आसानी हो। ऐसे लिखते हैं तो शायद आप लोग को समझ में नहीं आती होगी। ठीक है, तो चलिए देखिए वर्ग का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है a√2। ये होता है ए, जहाँ ए जो क्या है, ये वर्ग की भुजा है। याद रखिएगा ये क्या है, ये वर्ग की आपका भुजा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला वर्ग का विकर्ण का 6√2। यहाँ भुजा 6 सेंटीमीटर दिया है, तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा आपका 6√2 सेंटीमीटर, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 कहता है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, ये आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, एग्जैक्ट मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अनुपात में दिया हुआ है। आयत का परिमाप है 14 सेंटीमीटर, तो पूछा है आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखिए जब भी रेशियो हम लोग हटाते हैं तो एक वेरिएबल आता है, वेरिएबल आया है एक्स, तो हम लोग रेशियो हटाएं तो एल का मान हो गया 4x यानी कि लंबाई, और चौड़ाई हो गया 3x। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो डायरेक्ट हम लोग लंबाई गुने चौड़ाई एरिया निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसका यहाँ पेरीमीटर दिया है और एग्जैक्ट हम लोग को लंबाई और चौड़ाई का मान निकालना है। तो पहले परिमाप निकाल लेते हैं। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 हल लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ मान रख दिए 4 और 3 7x, 7 दूना 14x। 14x का मान कितना दिया यहाँ पे, पेरीमीटर आपका 14 दिया, तो 14 से 14 कट जाएगा, बचेगा x, x का मान आ गया 1। अब यहाँ x की जगह 1 रखिए, तो 4 गुना 1 कीजिएगा तो लंबाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 गुना 1 कीजिएगा तो चौड़ाई भी आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या निकालना आपको, एरिया। एरिया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 4 गुने 3 कर दीजिए, 4 तिया कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए आगे प्रश्न क्या कहता है कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस है 400, इसको कितना में बेचे, कितना में सेलिंग करेगा जिससे विक्रेता को 40% का क्या हो, लाभ हो। ठीक है, 40% का लाभ हो। देखिए 40% को जब आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 40/100 हो जाएगा, तो 20 से कट जाएगा, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100। हमको लाभ कमाना है तो यानी कि प्रॉफिट करना है तो प्लस कर देंगे, और नीचे वाला हमेशा बेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, प्लस कर देंगे। अगर आपका हानि होता तो यहाँ पे -2 करते, तो 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7, आपका ओवरऑल जो बनेगा ये 7/5 बनेगा। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन मैं नीचे कराया हूँ, आपको वो दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ मैंने एग्जैक्ट प्रॉपर सॉल्यूशन करा दिया है। यहाँ पे शॉर्ट में ये आपको बता दी कहाँ से 2/5 आया, 40 का फ्रैक्शन वैल्यू इसे कर दिया। देखिए 400 है, प्रॉफिट 40% कमाना, तो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए 400 गुना 7/5 डायरेक्ट कर दीजिए। ये थोड़ा अलग तरीका से मैंने आप लोगों को बताया। 5 से 480 बार में कट जाएगा, 8 सत्ते 56, 560, ये डायरेक्ट आ जाएगा 560 आपका, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा सॉल्यूशन सहित, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को जरूर आप लोग प्राप्त कर ले। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 कहता है 4 और 6 के बीच कितने परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या निकालने का तरीका होता है, फॉर्मूला होता है a+b/2 होता है। ठीक है, जहाँ a का मान 4 आप रख सकते हैं और b का मान आप 6 रख सकते हैं, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 4 + 6/2 हो जाएगा, 4 6 10, 10 को जब 2 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका भी फॉर्मूला मैंने यहाँ करा दिया, सूत्र सहित आप लोग को लिख दिया है, आप लोग इसको भी थोड़ा देख के समझ सकते हैं, ये सूत्र मैंने लिख दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 25 और 49 का मध्य अनुपाती, किसी भी संख्या का मीन प्रोपोर्शनल मध्य अनुपाती जो होता है वो होता है आपका कितना, √a गुना b होता है, जहाँ a का मान 25 है और b का मान 49 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 25 गुने 49। देखिए 25 का जब अंडर रूट से बाहर निकालिएगा तो इसका आ जाएगा 5, और 49 का अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो इसका हो जाएगा 7, तो 7 पचे हो जाएगा आपका 35, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ मैंने साफ साफ फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, ये है फॉर्मूला, दो संख्याओं का मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक घन की भुजा दिया है 7 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन कितना होगा। तो आप लोग को पता है घन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका क्या होता है, तो याद रखिएगा हमेशा भुजा का क्यूब होता है। मान लेते हैं भुजा ए है तो भुजा का क्यूब ए का क्यूब होता है। यहाँ ए का मान कितना है 7, तो 7 का क्यूब हो गया, यानी कि 7 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 7 × 7, तो ये डायरेक्ट आंसर आता है 343 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका भी मैंने फॉर्मूला सही दिया, देखिए लिख दिया फॉर्मूला। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, जहाँ ए का मान 7 है तो 7 का क्यूब 343। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ दिया है कि 6 पीस आम की कीमत 12 रुपया है, तो 5 दर्जन आम का कीमत कितना होगा। ठीक है, देखिए 6 पीस का कीमत कितना दिया है 12 रुपया, तो यहाँ से आप एक पीस का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, 12 को 6 से भाग करके कितना हो जाएगा 2, तो यानी कि एक पीस का जो मान है वो आ गया आपका 2 रुपया। तो यहाँ दिया हुआ कितना 5 दर्जन, आपको पता है एक दर्जन में होता है कितना 12 पीस, एक दर्जन में होता है 12 पीस, तो यहाँ 5 दर्जन है 5 से गुना कर दीजिए, 12×5 = 60, 60 पीस। और 60 पीस का मान कितना होगा, एक पीस का मान 2 रुपया, तो 60 पीस का मान कितना हो जाएगा 60 × 2, टोटल हो जाएगा 120 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन है आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए यहाँ मैंने प्रॉपर लिख के करा दिया। ठीक है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एक आदमी 40 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ता है तो 6 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। देखिए 40 किलोमीटर पर घंटा, एक घंटा में 40, तो एक घंटा में होता है कितना है, तो एक घंटा में होता है आपका 60 मिनट, तो 60 मिनट में जाता है ये 40 किलोमीटर। ठीक है, 40 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो 6 मिनट में, तो दोनों तरफ अगर 10 से हम डिवाइड कर दें, 10 से इसको काट दें तो ये 6 मिनट में आ जाएगा, और 10 से 40 को काट देंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा, यानी कि डायरेक्ट हमारा आंसर किलोमीटर में ही आ गया। 6 मिनट में 4 किलोमीटर दौड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, देखिए इसका भी यहाँ प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 1 किलोग्राम चीनी का कीमत 60 रुपया है, 1 केजी चीनी का जो कीमत है वो 60 रुपया है, तो 20% का छूट, तो 60 का 20% कितना हो जाएगा आपका, तो 20 बटा जब आप 100 कीजिएगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, 6 दूना 12, तो 60 का जो 20% है वो 12 हो जाएगा, तो छूट दिया जाता है, यानी कि 60 में वो 60 रुपया में वो 12% छूट देता है, तो आपका कितना बचेगा, तो 48 रुपया, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका भी सॉल्यूशन है, यहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखिए यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है कि a+b 16 है और a-b 2 है। ठीक है, आप लोग कोई ऐसा संख्या सोच सकते हैं जिसको जोड़ के 16 आ जाए और जिसको घटाने पे आपका कितना आ जाए 2 आ जाए। ठीक है, तो देखिए अगर 9 और +7 करेंगे तो ये 16 बन जाता है, और 9 माइनस अगर 7 करेंगे तो ये 2 बन जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि a का वैल्यू 9 है और b का वैल्यू 7 है। ठीक है, तब यहाँ डायरेक्ट इस फॉर्मूला में रख देंगे, तो 9 + 7 और प्लस यहाँ हो जाएगा 9 7 63 × 2, तो कितना हो जाएगा 63 × 2 126, तो यानी कि 16 + 126, ये हो जाएगा 6 6 12 के 2 2 1 3, यानी कि 142, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मेथड आपको पसंद नहीं है तो यहाँ मैं प्रॉपर मेथड करा दिया हूँ, इस विधि से आप निकाल सकते हैं इसको, 2 इक्वेशन को जोड़ के। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है कि एक वृत्त का व्यास डायमीटर जो है ये 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से रेडियस कैसे निकालते हैं, तो रेडियस जो होता है ये होता है डायमीटर का आधा। ठीक है, तो रेडियस निकल जाएगा 14/7 कर देंगे तो कितना निकल, सॉरी 14/2 कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा 7 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया हमारा कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा, अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि का मान होता है π/r, और पाई का मान होता है, हमेशा याद रखिएगा पाई का मान 22/7, और गुना 7 कर देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, तो राइट आंसर 22 हो जाएगा। ठीक है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 होता है। ठीक है, ये है फॉर्मूला अर्धवृत्त का परिधि की। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए एक खिलौना जो है वो बेलन के आकार का है, जिसका त्रिज्या यानी कि रेडियस दिया हुआ है 7 और ऊंचाई यानी कि h दिया हुआ है आपका 10, तो पूछा है इसका खिलौना का क्षेत्रफल। खिलौना है कैसा, तो बेलन के आकार का, तो बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 2πr और h। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला 2πrh। ठीक है, चलिए यहाँ मैं लिख दिया हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है फॉर्मूला 2πrh। इसको जब मान इस तरह बिठा देंगे तो सॉल्यूशन करके आ जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कि आपका यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे जो आपका है ये हो गया, तो आगे अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ 13 नंबर क्या कहता है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई को L से डिनोट करते हैं। L का मान है 7 और ये हो गया त्रिज्या, रेडियस हो गया
3, तो शंकु का क्षेत्रफल कितना होगा? शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। आइए इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं। देखिए यहाँ फॉर्मूला है, शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। मान बिठा दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, 22 या 66, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 66। ठीक है, देखिए ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, इनके बीच आपको डिस्टेंस निकालना है। देखिए पहला वाला जो बॉक्स है ये हमेशा x1 रहता है, x1 का मान हो गया 2 और y1 का मान हो गया 3। ठीक है, और ये दूसरा वाला जो है ये रहता है x2 हो गया 5 और y2 हो गया हमेशा आपका 7। तो दूरी कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला यहाँ है, फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ आप दूरी का फॉर्मूला ये रहा। देखिए यहाँ लिखा हुआ x1 का मान हो गया 2, x2 का मान हो गया 5। देखिए डिस्टेंस दूरी फॉर्मूला जो होता है रूट अंडर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ मान बिठा दीजिए, 5 में 2 गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 7 में 3 गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 और 9 हो गया 25। तो ये हो गया अंडर रूट 25। 25 का जो मान आ गया वो हो गया 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 15। देखिए प्रश्न संख्या यहाँ 15 क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि एक व्यक्ति 500 रुपया उधार लेता है 10% साधारण ब्याज की दर पर, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा? देखिए प्रिंसिपल जो हो गया पी का मान हो गया यहाँ पे आपका दिया हुआ है 500, टाइम जो समय दिया हुआ है आपका 5 साल, और आर रेट जो है वो हो गया आपका 10%। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए जो डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है ये आपका ये होता है SI इक्वल टू होता है PRT, SI इक्वल टू होता है PRT इंटू 100। तब इसका मान जब आप बिठा दीजिएगा सारा सॉल्यूशन करके, ये निकल जाएगा आपका कितना? तो देख सकते हैं ये मान निकल जाएगा आपका कितना? तो यहाँ 250। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 250। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे आ गया प्रश्न संख्या 16। कहता है कि 5 और 25 का तृतीय अनुपाती क्या होता है? देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B गुना B बटा A। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। B गुना B बटा ये हो गया आपका A। ठीक है, B का मान यहाँ हो गया 25, हमेशा दूसरा संख्या लेना है। B का मान हो गया 25, तो इसका फॉर्मूला में बिठा दीजिए 25 गुना 25 और नीचे हो गया 5। तो 5 से 1 25 कट जाएगा आपका 5 बार में, तो 25 गुना 25 कीजिएगा जब भी आप, तो कितना हो जाएगा 25 गुना 5, 25 पंचे हो जाएगा आपका 125। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका भी यहाँ पे सॉल्यूशन दिए है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिए तृतीय अनुपाती का ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि एक व्यक्ति 10 मिनट में 400 मीटर दौड़ता है, तो वह 120 सेकंड में कितना दौड़ेगा? ठीक है, देखिए ये 10 है, m मिनट को m से दिखा दिए, 10 मिनट में ये 400 मीटर दौड़ता है। तो आप बताइए कि 1 मिनट में ये कितना दौड़ेगा? 400 को 10 से भाग दे दीजिएगा, 400 को 10 से भाग दीजिएगा तो 1 मिनट में दौड़ेगा 40 मीटर। यहाँ बोला 120 सेकंड, 120 सेकंड को जब आप मिनट में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 मिनट। तो 1 मिनट में जाता है 40, तो 2 मिनट में जाएगा 2 गुना 40, तो ये हो जाएगा 80 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका भी यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने करा दिया है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 कहता है कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है। ठीक है, ए जो है यह किसी काम को 5 दिन में करता है और बी किसी काम को 4 दिन में करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितने दिन काम खत्म करेंगे? देखिए 5 और 4 का आप एलसीएम ले लीजिए, 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20, तो यही हो गया आपका टोटल वर्क, कुल कार्य। ठीक है, क्या करना है आपको? इसका एलसीएम लेना। ठीक है, अब 5 से 20 को भाग दीजिएगा तो ये 4 बार में जाएगा, यानी कि ये एफिशिएंसी आ गया। ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। ठीक है, और बी का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? 4 से 20 को आप डिवाइड कर दीजिए, तो बी का एफिशिएंसी हो गया 5, हो गया टोटल। कहता है कि दोनों मिलकर ए और बी अगर एक साथ मिल के काम करेंगे तो एक दिन में ए और बी कितना काम करते हैं? 4 और यूनिट 5 यूनिट। ये हो गया एफिशिएंसी। इन दोनों को जोड़ना, ना कि इन दोनों को। 4 और 5 हो गया आपका 9 यूनिट, यानी कि कह सकते हैं कि ए और बी एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं। तो 20 यूनिट काम को करने में कितना दिन का समय लेंगे? 20/9 दिन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन यहाँ मैंने करा दिया। देखिए ये जो मान दिया हुआ है इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है, तो ये निकल जाएगा आपका टोटल ओवर एलसीएम, और 5 से आप 20 को डिवाइड कीजिएगा तो ये ए का एफिशिएंसी निकलेगा। जो सर्कल में बंद है ये एफिशिएंसी है। ठीक है, और एफिशिएंसी को ही जोड़ के डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए 4 और 9 के बीच अपरिमेय संख्या कितना होता है? देखिए अपरिमेय संख्या का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये होता है रूट अंडर ए और बी। ठीक है, तो यह कितना दिया है? 4 और 9, 4 और 9, जब 4 और 9 का आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 36, और 36 का अंडर रूट होता है 6, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका भी मैंने करा दिया सॉल्यूशन, यहाँ आपको मिल जाएगा, ये फॉर्मूला है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। लास्ट प्रश्न कहता है कि देखिए प्रश्न संख्या 20 कहता है एलसीएम 420 एचसीएफ 5 है, उनमें से एक संख्या 15 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए फॉर्मूला होता है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहला संख्या गुने दूसरा संख्या। तो एलसीएम कितना है 420 गुना 15, पहला संख्या कितना है 15 और दूसरा संख्या आपको निकालना है तो क्वेश्चन मार्क। तो 15 देखिए सॉरी ये एचसीएफ कितना है, ये आपका 5 है, ठीक है, ये 1 नहीं ये 5 है, ठीक है। तो 5 से ये कट जाएगा 3 बार में 15 और 3 से ये कट जाएगा आपका 3 से ये कट जाएगा 420 140 बार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 140, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये भी यहाँ इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ करा दिया हूँ, यहाँ आपको मिल जाएगा सारा सॉल्यूशन। देखिए ये फॉर्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहला संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या यहाँ 15 मान दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालना है तो हम उसको मान लिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसको सॉल्यूशन कर देंगे 5 से 15 3 बार में कट जाएगा और 3 से 140 बार में 420 कट जाएगा, तो दूसरा संख्या निकल के आ जाएगा आपको 140, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।